प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम सभी क्लास 6 मैथ के अभ्यास 4C को पूरा कंप्लीट करेंगे और इसके अंदर समझेंगे कि इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से किया जाए ताकि हमको अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त हो। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, रमेश की दुकान पर मार्च से अप्रैल तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है। मतलब रमेश की जो एक दुकान है उसमें उसने मार्च से लेकर अगस्त तक जितने भी पंखे बेचे हैं उन सबको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आपको दिया गया है, आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए जबकि एक पंखा बराबर 10 पंखे। ठीक है, तो आपको इसको पिक्टोग्राफ से प्रदर्शित करना है। तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर जैसे उत्तरमाला में आपको दिखा देता हूँ एक बार। उत्तरमाला में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पंखा बना हुआ दिखेगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर पंखा कैसे बनाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप अगर लिख देते हैं तो आपका आंसर जो होगा बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, इस तरह से बनाने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरह मैं लिख रहा बनाऊँगा उसी तरह बस आपको बना देना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, आइए चलते हैं कॉपी पर, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। होगा तो यहाँ पर पंखे का चित्र तो मैं नहीं बना पाऊँगा आपको, लेकिन लिख कर बता दूंगा कि कितने पंखे आपको बनाने हैं, आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में इस तरह से पंखे आपको बनाने हैं। अब देखिए, इसके लिए आपको बताया गया है एक पंखा बराबर 10। अगर आप एक पंखा बना देते हैं तो वो 10 पंखे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर 30 पंखे नहीं बनाने हैं, बस आपको यहाँ पर देखिए जैसे 30 है तो 10 10 10 3 बार 3 पंखे बना देंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ कितने कितने पंखे हर महीने में बनाने हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं कॉपी पर और समझते हैं इसको बड़े ध्यान से। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि जितने भी आपको महीने में पंखे बिचे हैं उसको ऊपर लिखना है और आपको निकालना है कि हम आखिर कितने पंखे बनाए। तो इसलिए आपको जितना बराबर दिया गया उतने से भाग देना है। मतलब 30 को भाग देना है 10 से। जब आप 30 को भाग देंगे 10 से तो 10 का पहाड़ा नीचे वाला पढ़ना पड़ेगा। 30 कितनी बार में आता है, तो आपका क्या आएगा, 3 आएगा। 10 यानी 30 आता है, तो आपको कितने पंखे बनाने होंगे, 3 पंखे बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने पंखे बनाने हैं, 3 पंखे बनाने होंगे। ठीक, 3 पंखे बना लीजिएगा। अब देखिए इसके अंदर भी 10 से भाग दोगे 50 को तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 पंखे यहाँ पर आपको बनाने हैं, तो 5 पंखे बनाना। अब इसके अंदर देखो, यहाँ पर आपको 10 से 6 60 में भाग देना होगा तो 6 आएगा। तो इस वाले में 6 पंखे आपको बनाने हैं। ठीक है, और इस वाले में देखिए 10 से भाग देना है 70 में, तो यहाँ पर 7 पंखे बनाने हैं। कितने पंखे बनाने हैं, 7 पंखे बनाने हैं। और इसको भाग देना है 10 से 50 में, तो यहाँ पर 5 पंखे बनाने हैं। कितने पंखे बनाने हैं, 5 पंखे बनाने हैं। यहाँ पर 10 से भाग देना है 40 में, तो कितने पंखे बनाने हैं, 4 पंखे बनाने हैं। कितने पंखे बनाने हैं, 4 पंखे बनाने हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता लगा कैसे करना है इसको, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो सेकंड नंबर को क्वेश्चन आइए सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं और उसके बाद इसको देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है, किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। ठीक है, मतलब एक सप्ताह है, जैसे कि सोमवार से लेकर रविवार तक सप्ताह कहते हैं, उसके अंदर जितनी जितनी घड़ियां बेची गई हैं उन सबको यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर एक घड़ी बराबर एक घड़ी, मतलब कोई यहाँ पर चेंज नहीं है, जितना है उतनी ही घड़ियां हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नीचे आपको दिया गया है चित्रारेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आपको यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टोटल 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। आइए एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद इसका आंसर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। तो मतलब सबसे ज़्यादा किस दिन घड़ी बेची गई है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा किस दिन आपको घड़ी दिख रही है। तो ये देखिए, ये लास्ट तक भरी हुई है, मतलब ये वाली आपका रविवार का जो दिन है उस दिन ज़्यादा घड़ी बिकी है। ठीक है, तो गिन लेते हैं, 3 3 6 3 त्रिका 9, जबकि यहाँ पर ये सब देखिए 3 3 6 7 8 ही है। ठीक है, तो ये रविवार के दिन सबसे ज़्यादा बेची गई। तो इस दिन आपको लिखना होगा सेकंड का फर्स्ट नंबर। ठीक है, क्या लिखोगे, रविवार। ठीक है, रविवार आपको लिखना है। चलिए अब दूसरा देखिए, यहाँ पर दूसरा कैसे करना है। दिया गया है, मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई। तो मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई इसके लिए आपको गिनना होगा। तो आइए गिन लेते हैं मंगलवार की हमारी कितनी घड़ी बिकी है। तो यहाँ पर देखिए मंगलवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी घड़ियां बेची हैं, 8 घड़ियां बेची हैं। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 8 घड़ियां। ठीक, क्या लिखना है, 8 घड़ियां। तो यहाँ पर 8 घड़ियां लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं अपना
3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको करते हैं सॉल्व। अब देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर हमको क्वेश्चन कह रहा है पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियाँ बेची गई। तो आपको जितना भी यहाँ पर घड़ी है सबको गिन लेना है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो आप सब घड़ियों को जब गिन लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर गिन लिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 44 घड़ियाँ हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 44 घड़ियाँ हो जाएंगी। ठीक है, आप गिन लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आइए हम देखते हैं इसके आगे 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको कैसे करना पड़ेगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई, ठीक है, हो तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर एक घड़ी मान लीजिए आपकी 200 रुपये की बेची गई, तो रविवार को कुल कितनी की बिक्री हुई। तो उसके लिए हमको रविवार को कितनी घड़ी बिकी उसको निकालना पड़ेगा और उसके अंदर 200 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक घड़ी 200 की है तो 200 200 200 अगर जोड़ोगे ज़्यादा बड़ा पड़ जाता है, इसलिए आपको गुणा करना पड़ता है। ठीक है, जितनी घड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी है, 9 है। तो 9 के अंदर 200 का गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर 9 गुणे 200, ठीक है, 9 गुणे 200 करोगे और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1800 रुपये। कितने रुपए हो जाएंगे, 1800 रुपये उसकी बिक्री हुई है। ठीक है, 1800 रुपये की। अब चलिए 5वां नंबर देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन हम। तो 5वां नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई और कितनी हुई थी। यार वो दिन बताइए जिस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई है और कितनी हुई है। ठीक है, तो सबसे कम घड़ी देखिए 2 दिन दिख रहा है, बुधवार और शनिवार को सबसे कम घड़ी बिकी है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बुधवार शनिवार। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बुधवार और शनिवार और शनिवार। ठीक है, कितनी घड़ियाँ बिकी हैं बुधवार शनिवार को, तो आपको गिनना पड़ेगा। तो देखिए दोनों में 4 घड़ियाँ बिकी हैं, तो यहाँ पर 4 घड़ियाँ लिख देना है। कितनी घड़ियाँ बिकी हैं, 4 घड़ियाँ, तो 4 घड़ियाँ। चलिए ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसको भी कर लेते हैं सॉल्व। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन पे यार चौक सबसे पहले पढ़ते हैं इसके अंदर दिया क्या गया और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने तीसरे में जो जो चीज़ें दी गई उसको लिख लिया। अब यहाँ पर ध्यान से समझना आपको आखिर करना क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर बताया गया आंकड़ों को चित्रआरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। आपको यहाँ पर जैसे 200 फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, लेकिन इनको आपको, ठीक है, इतने लोगों को क्रिकेट फुटबॉल पसंद है, ठीक, लेकिन आपको 200 विद्यार्थी नहीं बनाना है क्योंकि कॉपी में नहीं आएगा, इसलिए आपको एक बनाओगे तो समझ लो 20 बना दिया आपने। ठीक है, जब 2 बनाओगे तो मतलब 40 बना दिया। ठीक है, इसी तरह से आपको बनाना है। तो अब यहाँ पर हमको पता लगाना होगा 200 में अगर 200 है तो कितना हमको बनाना है शिक्षार्थी को। तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना होगा, आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर मात्र आपको बताऊंगा कि कितने शिक्षार्थी आपको बनाने हैं। तो देखिए अगर आप इस तरह से भी लिख देते हैं जिस तरह मैं बता रहा हूँ, इस तरह से भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20 से भाग दे देना 200 को, क्योंकि एक शिक्षार्थी जो एक शिक्षार्थी को 20 शिक्षार्थियों के बराबर है। यहाँ पर एक डायग्राम बनाओगे आप, एक लड़की बनाओगे, ठीक, जो दी गई है उसको बनाओगे, तो वो 20 शिक्षार्थियों के बराबर होगा। तो 20 से इसी को भाग देना होगा 200 में। तो 200 में 20 से भाग दोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से भाग दोगे 20 में तो 10 आएगा। तो मतलब आपको टोटल कितने बालिकाओं को बनाना होगा, अगर बनाना आता है तो। अगर नहीं आता है तो बस आपको ऐसे लिख देना है, आगे विद्यार्थी लिख देना है या शिक्षार्थी लिख देना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतना होगा, 10 होगा। अब इसके अंदर आपको 20 से भाग देना है इसके अंदर, तो 0 से पहले 0 कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो 2 से भाग दोगे 7 में, 2 से भाग दोगे 14 में तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पर भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से भाग दोगे 10 में तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से भाग दोगे, यहाँ पर 2 से भाग 0 से 0 कट जाएगा। 2 से भाग दोगे 8 में 4 आ जाएगा। यहाँ से 0 0 कट जाएगा। 2 से भाग दोगे 2 में 1 आएगा। मतलब पहले लाइन में आपको आपके 10 शिक्षार्थी बनने चाहिए और 7 हॉकी वाले में 7 शिक्षार्थी बनने चाहिए और क्रिकेट वाले में 5 शिक्षार्थी बनने चाहिए, कबड्डी वाले में 4 और शतरंज 1 शिक्षार्थी बनना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको इसको करना था। तो बताइए आप सभी को समझ में आया कि नहीं। अगर आप इतना भी कर देते हैं एग्जाम में तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित
रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्रारेख द्वारा वितरित रूप से दर्शाई गई है। मतलब यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि इतने शिक्षार्थी हैं, तो यहाँ पर ऊपर आपको दिया गया है, यहाँ पर एक शिक्षार्थी अगर दिख रहा है उसका मतलब समझ लो वो 5 के बराबर है। मतलब एक नहीं है, ये 5 है, ये दूसरा, ये दोनों मिलाकर कितने हुए, 5 ये 10 हो गया। ठीक, इस तरह से समझना है। टोटल कितने हैं, टोटल आपके एक क्लास में कितने शिक्षार्थी हैं, 35 शिक्षार्थी हैं। सोमवार को इतने शिक्षार्थी गए थे, मंगलवार को इतने गए थे, इसको समझना है। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं चारों को आपको सॉल्व करना है इसकी मदद से। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो मंगलवार को बताना है कितने शिक्षार्थी गए थे। तो चलिए यहाँ पर डाल देते हैं फ़ोन नंबर हम, और यहाँ पर पहला नंबर। तो मंगलवार को कितने शिक्षार्थी गए थे, इसके लिए आपको गिनना होगा। सबसे पहले मंगलवार कहाँ पर है, ये रहा, गिनिए। तो इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आप कहेंगे 7 शिक्षार्थी गए थे, गलत, क्योंकि यहाँ पर एक शिक्षार्थी 5 के बराबर है, इसलिए आपको जितना गिनोगे उसके अंदर 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 7 गुणे 5 करना होगा। ठीक है, 7 शिक्षार्थी थे लेकिन एक शिक्षार्थी 5 के बराबर है, इसलिए गुणा करोगे तो कितने शिक्षार्थी थे, 35 शिक्षार्थी थे। कितने थे, 35, यानी पूरे के पूरे थे, एक भी कम नहीं थे। ठीक है, तो कितने शिक्षार्थी हुए, शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट। ठीक है, कितने स्टूडेंट थे, आपके 35 स्टूडेंट थे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा दिन है जिस दिन सभी बच्चे गए थे, किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी, मतलब जिस दिन सभी बच्चे गए थे सेकंड वाले में। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी हमने निकाला, अगर 7 रहते हैं तो 35 थे, 35 क्लास में टोटल स्टूडेंट हैं। अगर आप देख सकते हैं एक लाइन में 7 7 हैं तो दिन पूरे स्टूडेंट गए हैं। तो देखिए इसमें भी 7 हैं, इसमें भी 7 हैं, और इस वाले में भी 7 हैं। सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को सभी शिक्षार्थी गए थे। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको किस तरह से करेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे। वो कौन सा दिन है जिस दिन सबसे कम बच्चे गए थे। तो यहाँ पर आपको संख्या नहीं बतानी है, बस ये बताना है कौन सा दिन था। तो देखिए यहाँ पर सबसे कम इसी में दिख रहा है, 3 शिक्षार्थी केवल गए थे। तो यहाँ पर कौन सा दिन था, वो शनिवार था। तो यहाँ पर आपको शनिवार लिखना है। क्या लिखना है, शनिवार। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। अब देखिए फ़ोन नंबर का बड़ा ध्यान समझिएगा। अब फ़ोन नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। बुधवार को गिनकर बताना है कितने बच्चे गए थे। तो 1 2 3 4 5, तो कितने बच्चे गए थे, 5 बच्चे गए थे। लेकिन इसके अंदर मैंने बताया था एक बच्चा 5 बच्चों के बराबर है, तो इसके अंदर 5 का गुणा कर देना है आपको हमेशा। ठीक है, क्योंकि ऊपर ही दिया गया है। तो 5 का गुणा करोगे तो 5 25, कितने शिक्षार्थी गए थे, 25 शिक्षार्थी गए थे। ठीक, कितने बच्चे गए थे, 25 बच्चे गए थे। ठीक है, 25 स्टूडेंट गए थे। चलिए आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। अब चलिए बढ़ते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पर और इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 5वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दिया गया, विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई। अब आपको यहाँ पर दिया गया है, अगर एक बच्चा 100 बच्चे के बराबर है, यहाँ पर एक लिखा है, एक अगर आप एक स्टूडेंट बना देते हैं तो समझ लीजिए वो 100 के बराबर रहते हैं। यहाँ पर 400 है जैसे, तो आपको केवल यहाँ पर 4 बार ही बनाने पड़ेंगे स्टूडेंट। ठीक, इस तरह से। अब यहाँ पर आपको दिया गया एक संकेत, एक स्टूडेंट बराबर 100 शिक्षार्थी लेकर एक चित्रारेख बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चित्रारेख बनाना है, तो आइए चित्रारेख के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा वर्क। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा, ठीक है, 2000 में कितने शिक्षार्थी, ठीक है, विद्यालय में उपस्थित हुए थे। ठीक, कितने बच्चे स्कूल जाते थे। तो 2000 में जाते थे 400, तो 400 जाते थे, तो 400 तो आप कॉपी पर नहीं बनाएंगे। ठीक, बच्चों को, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सरल करने के लिए नीचे दे दिया गया एक बच्चा बराबर 100, तो इसे 100 से भाग दे देना है 400 को। ठीक है, तो यहाँ पर 100 से भाग दे देंगे इसको। तो 100 से भाग दोगे 400 को, तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो आपको कितने बच्चे बनाने हैं, केवल 4 स्टूडेंट को बनाना होगा। ठीक है, बस। अब देखिए यहाँ पर आपको फिर दूसरा नंबर 2002। ठीक, 2002 में कितने गए थे, 2002 में 500 हुए। ठीक, 500 बच्चे जाने लगे स्कूल। तो अब यहाँ पर 500 है, उसको भी 100 से भाग दे देना। तो 100 से भाग देने पर यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसी तरह से आपका है 2004 में कितने गए थे,
तो 2004 में आपके स्टूडेंट की संख्या थी 700, तो 700 को भी दे देना है आपको भाग 100 से भाग देंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। इसी तरह से 2005 में कितने गए थे, 2005 में देखिए आपके स्टूडेंट की संख्या टोटल बुक में दी, 2005 नहीं 2006 है, ठीक है। 2006 में आपकी दी गई है 600, तो 600 को भाग दे देना है 100 से, तो यहाँ पर 100 से भाग दोगे तो आपका हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसी तरह से 2008 का देखो, 2008 में आपके गए थे 800, ठीक है, भाग दे देना है 100 से, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गए हैं, ठीक है। तो आपके अगर आप इसको 100 के हिसाब से निकाल रहे हैं कि मान लीजिए एक बालक जो है, एक विद्यार्थी जो है वो 100 अगर एक चित्र बनाते हैं तो वो 100 विद्यार्थियों के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपके इतने आंसर आएंगे, इतना आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा स्टूडेंट को, ठीक है। 4 स्टूडेंट को पहले बनाना पड़ेगा, फिर 5, फिर 7, इस तरह से। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस भी नीचे दिए गए हैं, इनको भी आइए सॉल्व कर लेते हैं। 1, 2 और एक पीछे दिया गया 3 दिया गया है, ठीक। 3 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं, तीनों को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए अगले पेज पर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए आपको पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। तो 2000 ये है, 2000 में कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं, आपको इसको भाग दिया था, जो आंसर आया था उसी को लिखना है, ठीक है। तो आपने 400 को 100 से भाग दिया था, तो आपका कितना आया था, चलिए फिर से यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2000 में अगर आपको देखना है, ठीक है, तो आपको इसको भाग देना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे 400 दिया गया है, उसको भाग देना पड़ेगा 100 से, ठीक है। समझ में आया। देखिए यहाँ पर ये 400 दिया गया है, 400 लिखना, भाग दे देना 100 से, तो आपको पता लग जाएगा कितने निरूपित कर रहे हैं। तो इसको भाग देंगे तो आएगा 4, कितना आएगा आंसर, 4 आएगा। तो ये आंसर क्या आएगा, 4 है इसका, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कह रहा है 2006 में कितने निरूपित कर रहे हैं। तो 2006 के लिए आपको यहाँ पर 206 के आगे दिया गया 600, तो 600 लिखना है, भाग दे देना है 100 से, ठीक। कितने से, 100 से। तो 100 से इसको भाग दोगे 6 आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 निरूपित कर रहे हैं। अब तीसरा नंबर जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। ये वाला ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, तो आइए समझ लेते हैं तीसरा नंबर इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक संकेत बराबर 50 शिक्षार्थी निरूपित करता है तो एक अन्य रेखा चित्र बनाइए। तो मतलब अब पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर 100 से भाग दिया था, ठीक है। मतलब अगर आप एक चित्र बनाते हैं तो वो 100 विद्यार्थियों के बराबर, 100 शिक्षार्थियों के बराबर होता। लेकिन यहाँ पर अब कुछ उल्टा हो रहा है। यहाँ पर अगर आप एक चित्र बनाओगे तो वो केवल 50 स्टूडेंट को निरूपित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अलग से बताना होगा। तो आइए कर लेते हैं इसको भी हम सॉल्व। तो यहाँ पर आपको फिर से वही डायग्राम खोलना होगा और यहाँ पर 2000 से शुरू करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपका है 2000 में टोटल कितने स्टूडेंट जा रहे थे, 400 जा रहे थे। तो इस बार आपको किससे भाग देना है, 50 से भाग देना है। कितने से भाग देना है, 50 से भाग देना होगा, ठीक है। तो आपको इसको 50 से भाग देना है। तो जब आप इसको 50 से भाग दोगे, ठीक है, तो इसको 50 से भाग देने पर आपका आएगा 8, कितना आएगा, 8 आएगा। 0 0 कट जाएगा, यहाँ पर 5 40 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब 2002 में आपको 500 है, तो 500 भागे 50, तो 0 से 0 कट के जाएगा, आपका बचेगा यहाँ पर, ठीक है। बचेगा 5 से 50, तो 10 आएगा, कितना आएगा, 10, ठीक है। इसी तरह से 2004 में आपका है 700, तो 700 को भाग देना है आपको 50 से, तो 0 0 कट जाएगा और इसको भाग दोगे, ठीक है, तो आपका कितनी बार में जाएगा, 14 बार में चला जाएगा। अब यहाँ पर 2006 का देखते हैं। 2006 में आपका हो जाएगा 600 को भाग देना है 50 से, ठीक है। तो 50 से भाग दोगे तो कितना आएगा आपका, 0 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरह 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। 2008 में 800, ठीक है। अब देखिए इसको भाग देना 50 से आपको, तो 0 0 कट जाएगा और इसको भाग दोगे तो आपका जाएगा 16 बार में, ठीक है। तो इतने आंसर आ जाएंगे आपके, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब आपको मैंने इस वीडियो के अंदर पूरी एक्सरसाइज जो आपकी है 4C कंप्लीट करवा दी है। आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मुझे पूरा उम्मीद है। यहाँ पर डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक। अगर आप इसको चित्र बनाएंगे तो बस आपको जैसे मैंने सॉल्व करके बताया इस तरह से आप लिख देते हैं, तब भी आपको पता लग जाएगा कि कितना चित्र बनेगा। तो इसके अंदर जैसे आपका 8 चित्र बनाना है, इसके अंदर 10 बनाने हैं, इसके अंदर 14 बनाने, इस तरह से लिख देंगे, तब भी आपका जो टीचर है वो आपको पूरे मार्क्स दे देते हैं। अगर आप चित्र बना देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप सभी ने पीछे के वीडियो नहीं देखे, स्टार्टिंग से देखे नहीं है, अपनी बुक
बुक को, ठीक है, इसके एक्सरसाइजों को, तो मैं जो प्लेलिस्ट दे रहा हूँ इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप देख सकते हो, या आप इसके आगे का वीडियो अगर चाहते हो, इसके आगे का 4D, तो उसके लिए आप जो ये वीडियो दिख रहा है इस पर क्लिक करके एक्सरसाइज 4D पढ़ सकते हो। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगला वीडियो पाने के लिए।